सबसे पहले आपको बताएंगे नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर को हलफ उठाएंगे। सदर की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से तजवीज़ किया। जराये के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई मुलाकात में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जराये के मुताबिक जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजेस साहिबान में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में गए। जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अलहदा मुलाकातें की हैं। जराये के मुताबिक जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जस्टिस याहिया को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि अगर बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यह तो जस्टिस काजी फाइसा की तरह का केस है जिसमें शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने FIA के तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि जब से केस मुंतकिल हुआ आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि नहीं, उन्हें तफ्तीश की जरूरत नहीं पड़ी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत शुक्रिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया। तोशाखाना 2 केस में हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के रोबकार जारी नहीं हो सके। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी रोबकार जारी न होने की वजह बनी। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की भी रुखसत के बायस वो मौजूद नहीं थे। पीटीआई वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। बुशरा बीबी के वकला एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास की अदालत पहुंचे तो वो भी जा चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आने वाले फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा से मुलाकात की है। गजा से पाकिस्तान आने वाले तलबा के एजाज़ में रखी गई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का दूसरा घर है। फ़लस्तीनी तलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह भी कहा कि इसराइली फ़ौज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गाहों पर बमबारी कर रही है, मगर आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी कराने में नाकाम रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आप इसे आईनी बेंच कहें या अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। सिंध असेंबली से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। और ये बेंचेस जो हैं सूबों में भी बनेंगी और अब के बाद जब ये इन इफेक्ट आ गया है तो साइल अपने केसेस के लिए साल इंतजार नहीं करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे सूबे में आर्टिकल 199 के ज़मरे में जो कुछ आते हैं और वफाक में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 और 186 के जो इश्यूज हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुना करेंगी, वो अलग होंगी। बाकी साइल जो है अपने जो उनके इश्यूज हैं वो कोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी उनको इंसाफ मिल सकेगा। मैं ये क्लेम करता हूँ और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है कि मुत्तफ़िका अमेंडमेंट मंजूर हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। एलामिया के मुताबिक इस मुलाकात में पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। बेलारूस के सफ़ीर ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। ज़रूरी मशीनरी खुसूसन ट्रैक्टर्स की तैयारी में बेलारूस के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस मौके पर बेलारूस के सफ़ीर ने कहा कि ट्रेड के लिए ट्रांजिट रूट और सड़कों के जरिए तिजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुशाइंद होगा।
आपको बताते हैं पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के लिए लाहौर में मौजूद गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी पोलो से तो लुत्फानंदोज हो ही रही हैं, साथ ही पाकिस्तानी खानों के मजे चख रही हैं। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी को चिकन करी पसंद आई और किसी ने खाने स्पाइसी होने का कहा। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल इमरान। Dal and roti, chicken curries, chickpea curries, especially biryani. such an amazing place. पोलो इन पिंक टूर्नामेंट एबक पोलो ग्राउंड लाहौर में जारी है। पहली मरतबा खवातीन की एक बड़ी तादाद टूर्नामेंट में शरीक है। इनमें ज्यादातर गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड, नॉर्वे, ईरान, अर्जेंटीना, मैक्सिको और आयरलैंड से है। खवातीन खिलाड़ी जहां पोलो के म्यार से मुतमईन हैं, वहां वो लाहौर में पाकिस्तानी खाने भी शौक से खा रही हैं। I am really enjoying all the local food. I love all the curries, chicken curries, chickpea curries with biryani. It's so delicious. Delicious food here. We've had dal and roti and rice and delicious puddings. गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे मेजबान हैं। अक्सर दावतों पर जाते हैं, लेकिन कुछ को यहाँ के खाने स्पाइसी लगते हैं। It's spicy but delicious spicy. I like that, especially biryani. I love that. I love the people here. I honestly think the hospitality is unmatched. It's such an amazing place. I have such a lovely time with everyone. कैंसर की आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट की हर टीम में एक खातून खिलाड़ी शामिल है। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ प्रैक्टिस में मसरूफ रहे तो पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ियों ने आराम को तरजीह दी। कुछ खिलाड़ी ट्रेनिंग में मसरूफ नजर आए। प्रैक्टिस के दौरान पिंडी की पिच सबकी तवज्जो का मरकज रही। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दूसरे रोज भी जमकर प्रैक्टिस की। खासकर इंग्लैंड के बैटर्स ने स्पिनर्स को संभल कर खेलने की भरपूर ट्रेनिंग की। चारों नेट एरिया पर इंग्लिश बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आए। पाकिस्तानी कोच जैसन गिलेस्पी, कप्तान शान मसूद और इंग्लैंड के कप्तान बैन स्ट्रोक ने पिच का मुआयना किया। आज भी पिच के दोनों अतराफ पर इंडस्ट्रियल पंखे लगाकर उसको खुश किया जा रहा था। पाकिस्तान टीम के मैच से एक रोज कबल ऑप्शनल ट्रेनिंग थी जहां कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है।